क्लास 12 के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं आज की क्लास में फोर फीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन फोर फीचर से रिलेटेड आपको बताया है। अब मैं आपको फोर फीचर करके फिर रीइश्यू करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। बेहद आसान है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना और हमारे साथ समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ री इशू का मतलब क्या होता है। जैसे आप पहले इशू किए थे ना, वैसे ही आप इशू कर दो, ठीक है ना। जब आप कोई शेयर इशू करते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई शेयर इशू करते हो, इशू अगर करते हो तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं। क्या करते हैं? शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं। जब वो अपने शेयर कैपिटल में पैसा लगाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल को, और जो कैश वो लगाते हैं बैंक अकाउंट के माध्यम से, चूँकि वो एसेट है इसलिए उसको डेबिट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट होता है और एसेट क्या होता है? डेबिट होता है। जब आपके पास कंपनी में और शेयर होल्डर पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है और यहाँ पर शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। ध्यान से समझना, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इस शेयर को इशू कर दिया और जो भी शेयर होल्डर है उसने अब इस शेयर कैपिटल में पैसे लगा दिए, ठीक है। तो इशू का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रहेगा, इशू का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कई बार क्या होता है कि ये इंस्टॉलमेंट में होता है, ठीक है ना। किस में होता है? इंस्टॉलमेंट में होता है। तो इंस्टॉलमेंट में होने की वजह से आप देखते होंगे इस शेयर कैपिटल के कई पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन होते हैं, अलॉटमेंट होता है, ठीक है, और कॉस्ट होते हैं। ये इस तरीके से ये पैसे मिलते रहते हैं, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉस्ट के हिसाब से पैसे आपको रिसीव होते हैं इस तरीके से बैंक में, तो आप क्या करते हैं कि इसको इसमें फिर लास्ट में कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं ना। दो एंट्री करते हैं, एक बार बैंक में रिसीव करने का, फिर इसको ट्रांसफ़र करने का। दो एंट्री हम लोग पास करते हैं जब हम शेयर को इशू करते हैं। लेकिन माय डियर, जब हम लोग शेयर को जब्त करते हैं तो यही एंट्री पलट जाती है। शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और काउज ऑफ फोर फीचर, जितने भी काउज है जहाँ जहाँ पैसे आपको नहीं मिले हैं, जैसे शेयर अलॉटमेंट पर पैसे नहीं मिले, ठीक है, जो शेयर कॉस्ट पे पैसे नहीं मिले आपके, ठीक, उसको दिखा देते हैं। बाकी जो पैसे मिले हुए हैं उसको शेयर फोर फीचर, ठीक है, कर देते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगले पार्टी को अपना शेयर इशू कर देते हैं, री इशू कर देते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में सारे थ्योरी और जर्नल हमने पढ़ा दिया है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो इस शेयर को हमने जब्त कर लिया, मतलब फोर फीचर कर लिया। एक ये एंट्री हुआ। री इशू जब करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर वही बात आ गई, आप शेयर को बेच रहे हो, शेयर को जब बेचोगे तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। कई बार क्या होता है कि आप डिस्काउंट देते हो, तो जो डिस्काउंट अब हम री इशू के समय देंगे, ध्यान से समझना, जो डिस्काउंट हम री इशू के समय देंगे वो इसमें से देंगे, क्योंकि हमने उस शेयर पे ऑलरेडी कुछ पैसे जब्त करके रखा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? शेयर फोर फीचर में से हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम डिस्काउंट देंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट में से, ठीक है, अगर देना होगा, इफ एनी डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद अपने शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, जैसे आपने शुरू में लिखा होगा या लिखते होंगे, ठीक है ना। फिर वही बात आ गई, हमने शेयर टोटल बेच दिया, मतलब इशू कर दिया। अब क्या होता है कि जब्तीकरण में बहुत सारे पैसे अगर है और हमने छूट कम दिया है, जब्तीकरण से कम हम छूट दिए तो हमारे पास पैसा बचेगा, और जो शेयर फोर फीचर वाला पैसा बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में फाइनली ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, इसमें से तुलना कर लेना है हमको कि मान लो कि यहाँ पर शेयर फोर फीचर में हमने 400 रुपया हमने रिसीव कर रखा है, हम अगली पार्टी को मात्र 250 रुपया हमने रेशू में छूट दिया, तो हमको 150 रुपया अभी भी बच रहा है और ये चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, अकाउंट। ये तीन एंट्री आपको पास करने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। जब आप री इशू करते हैं तो पहले तो जब्तीकरण का एंट्री करेंगे, फिर आप री इशू का एंट्री करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या हमारे शेयर फोर फीचर में कुछ पैसे बच रहे हैं डिस्काउंट देने के बावजूद।
डिस्काउंट नहीं दीजिएगा तो पूरा का पूरा बचेगा, डिस्काउंट दे दीजिएगा तो आपको कम हो जाएगा इसमें से, जो 4 फीचर आपने कर रखा है उसमें से। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए इस एंट्री को, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप जब्त करेंगे, 4 फीचर करेंगे, तो एंट्री ऐसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट। यहाँ पर पैसे नहीं आने की संभावना होती, जो पैसे आपको आ गए होते हैं उसको आप जब्त कर लोगे यहाँ जब्तीकरण में। ठीक है, अब मान लो कि अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया है तो ये अलॉटमेंट यहाँ ना लिखा कर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप री इशू करोगे तो इस शेयर कैपिटल को जो आपने यहाँ डेबिट में लिखे हो, अब इसको क्रेडिट में लिखोगे और इसकी जगह पर बैंक को पोस्ट करोगे। ठीक है, तो ये री इशू करते समय हम ऐसा करेंगे, है ना। अब अगर डिस्काउंट दे रहे हो आप तो आप इस शेयर 4 फीचर में से डिस्काउंट दोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शेयर 4 फीचर लिखोगे। मान लो कि आपका जो शेयर है वो 100 शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से आपने री इशू करा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1000 रुपया। अगर मान लो कि इसमें से डिस्काउंट आप 100 रुपया दे रहे हो तो आपके पास यहाँ मात्र 900 रुपया रिसीव होगा। अब मान लो कि यहाँ 4 फीचर में 300 रुपया रखा है, डिस्काउंट आपने यहाँ पर 100 रुपया दिया इसमें से, तो यहाँ पर जो 200 रुपया बचा है उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैं आपको सीधे तौर पे क्या करता हूँ, क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक, आपने अगर लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है घबराने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन में आपको मैं बताऊँगा और भरपूर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी आप समझते रहिए। क्लियर? आप समझने का प्रयास करना, बाकी मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसे पढ़िए। ठीक, चलिए लेते हैं क्वेश्चन। कहता है ऋतिक लिमिटेड ने एक अंशधारी के 10 रुपया वाले पूर्ण याचित, सर ये पूर्ण याचित क्या होता है? मतलब ये है कि जो रेट है आपका, आपके शेयर का 10 रुपया, ये पूरा का पूरा डिमांड किया गया। कोई शक नहीं इसमें, कोई दिक्कत है आपको? शेयर जो आपके पास है जिसको जब्त करना है वो 30 शेयर है। ठीक, ऐसे कहता है आवेदन के 3 रुपया अंश तो दे दिए, लेकिन आवंटन के 4 रुपया और अंतिम याचना के 3 रुपया वो नहीं दे सका। ठीक है, तो हम जब्त कर लेंगे 10 रुपया, 30 रुपया का जो शेयर कैपिटल है हम उसे जब्त करेंगे। तो हमारा जो पहला एंट्री होगा वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से नोट करना माय डियर, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर 30 शेयर है, 10 के हिसाब से टोटल पैसा जो शेयर कैपिटल का बनता है वो 300 रुपया बनता है। 2, जहाँ जहाँ पैसा नहीं आया पहले वो काउज दिखाओ, कहाँ कहाँ से पैसे नहीं आए। ठीक है ना, तो वो है भाई आपका आवंटन और अंतिम याचना। ठीक है ना, आवंटन और अंतिम याचना। तो शेयर अलॉटमेंट, कहाँ पैसे नहीं आए, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये पैसे नहीं आए, और अलॉटमेंट का जो रेट लगाया है वो 4 रुपया लगा है। कितना लगा है? 4 रुपया। तो 30 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 4 दिया 1200, मतलब 120 रुपया आपको नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, क्या है? शेयर फाइनल कॉल है ना। तो शेयर फाइनल कॉल पे आपको 3 रुपया नहीं मिला, तो 3 तिहाई 9, है ना। बाकी आप ध्यान से देखो, ये 10 रुपया में 4 रुपया नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला, मतलब टोटल 7 रुपया नहीं मिला। 10 में 7 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब 3 रुपया मिला हुआ होगा। ठीक है, और जब अलॉटमेंट का नहीं मिला है, कॉल्स का नहीं मिला है, इसका मतलब वो एप्लीकेशन वाला पैसा वो हमको मिला होगा। बाकी हमको जो मिला है उससे हमको उस इंस्टॉलमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सब का सब कहाँ चला गया? शेयर 4 फीचर में। ठीक है, बात समझ में आ रही? शेयर 4 फीचर में। तो 30 रुपया, अब देखना 10 में से 4, 3, 7 नहीं मिला, तो 3 मिला हुआ होगा, 3 तिहाई 90। ठीक है, 90 रुपया शेयर 4 फीचर में चला जाएगा। नरेशन आप लिखना चाहते लिख लेंगे, है ना। क्लियर है? मैं सिखा चुका हूँ नरेशन क्या लिखना है। बाकी आप देख रहे हैं कि 30 शेयर 4 फीचर, नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? तो आप लिख लेंगे 30 शेयर 4 फीचर, हम लिख ही दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज होते रहते हैं आप। नरेशन लिख दे रहे हैं 30 शेयर 4 फीचर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ
अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल्स। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, ये जो शेयर है माय डियर, जिसको हम डेबिट में लिखकर फोर फीचर किए हुए हैं, अब इसको हम रीइश्यू करेंगे। ठीक है ना। ये अंश निश्चल को 10 रुपया प्रति अंश अंकित मूल्य की दर से हमने रीइश्यू करा। ठीक है, मतलब हमने एक नया बंदा है, ठीक है, उसको हमने रीइश्यू करा। मतलब ये है कि ये जो शेयर है हमारा, जो हमने जब्त करा है, ठीक है, कितना शेयर, 30 रुपया, 30 शेयर 10 रुपये के हिसाब से हमने अगले पार्टी को दिया। ठीक है, तो टोटल 300 रुपया आया। ध्यान से समझना, हमारा शेयर कैपिटल है 10 रुपया वाला, 30 शेयर, हमने पूरा शेयर लिया और पूरा पैसा लिया। इसका मतलब ये है कि हमने डिस्काउंट नहीं दिया और हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 30 रुपया उन्हें, समझ में आया आपको। 30 शेयर है 10 के हिसाब से हमारा शेयर कैपिटल है, 30 शेयर 10 के, और हमने अगले पार्टी से भी 30 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा मांगा। मतलब हमने 30 का 300 का 300 माना। ठीक है ना। आप नरेशन में लिख सकते हैं फोर फीचर शेयर रीइश्यू। ठीक है ना, क्लियर। अब देखना, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके पास 300 शेयर था, 30 शेयर था एक बंदे के पास 10 के हिसाब से, मतलब 300 रुपया हमको मिलना चाहिए था, है ना। अगले पार्टी से हमको 90 रुपया मिला था, लेकिन हम पूरा का पूरा शेयर वापस करके अगले पार्टी को 300 में बेच दिए। कुल मिला के 300 शेयर से यहाँ 300 रुपया और यहाँ 90 रुपया, 390 रुपया आपको मिल गया। गजब, बहुत अच्छी कलाकारी। तो 300 रुपया की जगह पे हमको 390 मिला है। ठीक है, तो मतलब ये जो 90 रुपया है वो फालतू है। क्लियर है ना। तो ये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। अब देखना यह है कि यहाँ पर डिस्काउंट अगर आप छोड़ते, मान लो कि यहाँ पर 1 रुपये के हिसाब 9 के हिसाब से मांगते, तो 1 रुपया हम डिस्काउंट छोड़ रहे हैं। तो 30 शेयर है 1 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट, मतलब 30 रुपया का डिस्काउंट अगर हम देते तो यहाँ पर कितना पैसा बचता, 90 में से 30 रुपया हमने छोड़ दिया, तो हमने 60 रुपया हमारे पास बचता, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन ये है इस क्वेश्चन में कि पूरा का पूरा 90 रुपया हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन में आप लिखना चाहें तो लिखिए फोर फीचर amount transferred to capital reserve। ठीक है, तो कितना भाई, 90 का 90 टोटल। ठीक है, ये है पूरी प्रक्रिया फोर फीचर से लेकर रीइश्यू तक का। ठीक है, पहले तो आप फोर फीचर करेंगे, फिर रीइश्यू करेंगे, और तीसरा कंडीशन आपको ये देखना है कि जो पहला फोर फीचर था क्या उसमें पैसे बच रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बच रहा है जो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है। ठीक है, नोट करिए इसे जल्दी से, समझिए क्या है ये। देखिए, शेयर कैपिटल को हम सबसे पहले डेबिट में लिखेंगे जब हम जब्त करेंगे। जो जो काउजेज है सबसे पहले उसको ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पैसा नहीं मिला है, वो आपको जैसे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 300 रुपया में हमको कितना नहीं मिला है भाई, तो 9 2 11 मतलब 210 रुपया नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि 90 रुपया हमको मिला हुआ है। यही आगे हमको इसी के बारे में सोचना है कि जो हमने जब्त करा है उसका मैं क्या कर रहा हूँ। खैर, हमारा जो शेयर है वो 300 का शेयर है, हमने पूरा का पूरा अगले पार्टी से डिमांड करा और उसने 300 का 300 हमको दिया। मतलब ये है कि हमने इसमें से कोई भी छूट, मतलब कोई भी नुकसान हमने इसमें से नहीं सहा। ये पूरे के पूरे पैसे हमारे पास बच रहे हैं। मेरा मकसद ये शेयर कैपिटल से पैसा वसूलना था जो यहाँ हमको मिल गया, लेकिन ये पहले से भी मिल गया था हमको।
जो पिछला पार्टी है उससे, तो ये पूरा का पूरा पैसा हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। याद कैसे रखना है, तो ये कहाँ है, क्रेडिट में। अगली बार जब ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, तो ये अपना जगह छोड़कर आ जाएगा डेबिट में, और इसकी जगह पर क्रेडिट में कौन आ जाएगा, जो कैपिटल रिजर्व है वो आ जाएगा। इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट तरीका। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, उससे पढ़िए, बाकी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन कहता है, भारत लिमिटेड ने नवीन द्वारा धारित 10 रुपया वाले, भारत लिमिटेड कोई कंपनी है, नवीन कोई बंदा है, इन्वेस्टर है, ठीक है, और 10 रुपया वाले पूर्णतः याचित, पूर्णतः याचित का मतलब होता है 10 का 10 डिमांड किया गया था उससे, ठीक है। रेट क्या है, 10 रुपया, रेट क्या है, 10 रुपया, शेयर का रेट है 10 रुपया। अब पूर्णतः डिमांड किया गया मतलब कोई भी उसमें कम नहीं किया गया है, तो जो जब्तीकरण होगा, फोर फीचर होगा, वो पूरे के पूरे 10 रुपये के रेट से होगा, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या, पूर्णतः याचित का मतलब क्या है, समझ में आया आपको। पूर्णतः याचित का मतलब यह है कि हमने पूरे पैसे मांगे थे, 10 के 10 हमने मांगे थे। कई बार क्या होता है कि आप कम मांगते हैं, तो जितना मांगते हैं उसी के हिसाब से हम एंट्री भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 200 अंशों को हमें जब्त करना है, तो जो शेयर है वो है 200, क्लियर है। आगे कहता है कि 3 रुपया आवंटन और 4 रुपया प्रथम याचना का भुगतान नहीं होने के कारण उसे जब्त कर लिया गया। उसने 3 रुपया प्रति अंश की दर से आवेदन का पैसा वो चुका रखा है। हाँ भाई, 3 रुपया की दर से वो चुका रखा है। सिंपल है कि 3 रुपया अलॉटमेंट पे और 4 रुपया फाइनल कॉल पे अगर वो नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि टोटल 7 रुपया, 10 में से 7 नहीं देता है, इसका मतलब 3 रुपया वो दिया हुआ है। अलॉटमेंट है ये, और ये फर्स्ट कॉल है। जानते हैं आप, पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट होता है और फिर कॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, तो ये मिला हुआ होगा, और इसको मिटा देना है और इसकी जगह पे क्या लिख देना है, जब्तीकरण, ठीक है, कि भाई आप जो दिए हुए हो वो पैसा चला गया फोर फीचर में, ठीक है। यही आपको समझना है, बाकी आप समझिए। पहले तो फोर फीचर कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। पहले जब्त कर लें क्या, बिल्कुल सर, जब्त कर लीजिए। तो शेयर कैपिटल जब्तीकरण के समय क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो करिए डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। तो 200 शेयर है, 10 रुपया रेट है, कुल मिला के 2000 रुपया, ठीक है। जहाँ जहाँ पैसा नहीं आया होता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो शेयर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट का 200 शेयर है, और रेट जो हमारा है वो 4 रुपया है, 3 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 रुपया, है ना भाई। उसके बाद शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपया नहीं आया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि 2000 में 1400 रुपया नहीं आया तो आया कितना होगा, तो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी शेयर जोड़ लीजिए, तो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा वो, ठीक है, अकाउंट। अब देखो ना, यहाँ ध्यान से देखो, रेट के हिसाब से सेट करना चाहते हो सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 है, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो आपको 3 के हिसाब से पैसा मिला होगा। और उसमें कहा भी है कि एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है। भाई मेरे, हमको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमको बस इतना पता चल जाए कि शेयर कितना था और नहीं कितना मिला, ठीक है। तो शेयर कितना था और नहीं कितना मिला आपको ये पता चल जाए, तो कितना मिला है वो तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। ये 10 रुपया में 3 रुपया और 4 रुपया 7 रुपया नहीं मिला हुआ है, तो 10 रुपया में 7 रुपया नहीं मिला हुआ है, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 3 है, ये 3 का पैसा मिला हुआ है। अब ये किस पर मिला उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी समझने के लिए आप जानिए कि अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो एप्लीकेशन तो होता ही है। एप्लीकेशन के समय तो हर बंदा अप्लाई करता है, पैसा देता है, बिना एप्लीकेशन के पैसा दिए हुए कैसे काम होगा। तो एप्लीकेशन पे नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है।
नहीं मिलने का सवाल कब होगा? अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर, एप्लीकेशन के बाद, ठीक है। एप्लीकेशन तो हर बंदा करता है, एप्लीकेशन का पैसा तो हर किसी को मिल जाता है, ठीक है ना। हर कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। बाकी ये पैसा हमें डाउट है कि ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और जिस पर नहीं मिलता है उनको हम जब्त कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो ये जो शेयर है वो 200 शेयर है, 10 के हिसाब से हमने जब्त करा। जो जो नहीं मिला है जहाँ जहाँ उसको हमने दिखाया, और कितना मिला है वो ऐसे ही हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला है, और एप्लीकेशन का पैसा हम क्या दिखाएंगे? शेयर फॉरफीचर। अब देखते हैं, हम इसको रीइश्यू करेंगे। पढ़िए, कहता है कि ये अंश अमित को 8 रुपया अंश की दर से पुनः जारी कर दिए गए। मतलब अमित से आप कितना पैसा मांग रहे हैं? 8 रुपया। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, 8 रुपया, 200 शेयर का 8 रुपये के हिसाब से पैसा अमित से मांगा जा रहा है, मतलब 1600 रुपया मांगा जा रहा है। भाई मेरे ये बताओ कि रेट कितना है? टोटल 10 है, 10 में 8 रुपया ही डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब आप 2 रुपया छोड़ दोगे उसको, है ना। 10 रुपया में 8 रुपया ही मांग रहे हो, मतलब 2 रुपया आप उसको छोड़ दोगे। किस में से? इस शेयर फॉरफीचर में से, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 रुपया इस पर जब्त करके बैठे हुए हो, तो 2 रुपया छोड़ भी देंगे तो हमको कोई नुकसान नहीं है ना। तो ये हो जाएगा 2 रुपया हमने इसमें से छोड़ दिया। जो हमने छोड़ दिया वो हमारा नुकसान है, उसको डेबिट में लिखते हैं। मतलब 400 रुपया हमने छोड़ दिए, और जो हमारा शेयर कैपिटल है, फिर शेयर कैपिटल लिखिए कि शेयर कैपिटल हमारा कितने का है? तो शेयर कैपिटल है 200, रेट हमारा 10 रुपया है, मतलब 2000 का शेयर कैपिटल है। 2000 के शेयर कैपिटल में हमने 400 छोड़ा और 1600 रुपया हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरे रेशो। अब देखिए ध्यान से, बचा हुआ जो शेयर फॉरफीचर है, अगर आपके पास बच रहा है तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व के। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमने जब्त करा था वो 600 रुपया, और 600 में हमने 400 रुपया छोड़ा है। हमारे पास अभी भी 200 रुपया यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। हम इसको उठा के डेबिट कर देंगे, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है भाई। तो कितना बच रहा है? तो 600 में से 400 हमने छोड़ दिया। तो आप ही बताओ, 600 रुपया में से 400 रुपया हमने अगले पार्टी को छोड़ दिया, तो हमारे पास कितना बचा है? 200 रुपये, ठीक है। यहाँ 200 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, हमारे पास जो शेयर है वो 2000 है, 200 है, 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपया होना था। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया जब्त करने के लिए। जहाँ जहाँ पैसा नहीं है उसको हमने देखा है, जो आया हुआ है वो फॉरफीचर में चला गया। अगली पार्टी को हमारा जो शेयर कैपिटल है, रेट तो वही रहेगा ना, लेकिन हम कितना ले रहे हैं वो अलग बात है। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 10 है, 10 में से 8 रुपया हमने लिया, बाकी हमने छोड़ दिया। लेने का मतलब ये है 8 रुपया ही लिया, है ना। इसका मतलब ये है कि साइलेंटली ये है कि हमने 2 रुपया छोड़ दिया। तो 2 रुपया अगर हम छोड़ रहे हैं तो 2 के हिसाब से 200 शेयर का कितना हो जाएगा भाई? 2 के हिसाब से 200 शेयर का 400 रुपया होगा, ठीक है। मतलब 2000 में 400 हमने छोड़ा और 1600 रुपया हमको रिसीव होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखना है, डिस्काउंट की जगह पे हमको क्या लिखना है? शेयर फॉरफीचर। कंपनी कहती है, लॉ कहती कि भाई आप यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डिस्काउंट किस में से दिया है? जो आपने फॉरफीचर कर रखा है उसमें से दिया है, ठीक है भाई। तो क्लियर है, आप इसको समझने का प्रयास करना। मैं बाकी फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक। आप नोट करो इसको पहले। चलें एक बार फिर से समझिए, जो शेयर कैपिटल है आप जब जब्त करेंगे तो उसको डेबिट में लिखेंगे। बाकी यहाँ 2 चीज़ दिखाएंगे, जो पैसा नहीं मिला है उसको, जो मिला है वो फॉरफीचर में। फिर आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर में जो शेयर कैपिटल आपने जब्त करके डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट में लिखिए, और इसकी जगह पर बैंक को लिखिए डेबिट में, क्योंकि आप ये पैसे बैंक में आ जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि आपने जो शेयर कैपिटल है आपका 10 रुपये के हिसाब से, उसमें से आपने कितने डिमांड करें? 8। तो इसका मतलब ये है कि 2 रुपया आपने छोड़ दिया, मतलब ये इसी का पार्ट है, डेबिट में ही लिखाएगा। मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर 2000 है तो ऊपर में भी 2000 करिए, तो यहाँ पर जो 400 रुपया है वो आपका डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आपने किस पर दिया है? 600 रुपया में से, इसलिए यहाँ डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब आपके पास डिस्काउंट देने के बाद भी शेयर फॉरफीचर में 200 रुपया बच रहा है, जिसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है भाई 12, ठीक है।
आप उसे पढ़िए। 10 रुपया वाले प्रति अंश को जब्त किया गया है, ठीक है, आप पढ़ें उस क्वेश्चन को। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन लेकर। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। कहता है निक्को लिमिटेड ने 10 रुपया वाले 5000 अंशों को जिस पर पूरी रकम मांगी गई थी, श्री अन्ना ने केवल प्रार्थना और आवंटन राशि 6 रुपया दिया था, ठीक है, बाकी जब्त कर लिया गया। 6 रुपया ही दिया था, हाँ, प्रार्थना और आवंटन की राशि 6 रुपया दिया। इसका मतलब यह है कि कॉज की राशि वो नहीं दे सका, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। प्रार्थना मतलब एप्लीकेशन और आवंटन 6 रुपया अंश राशि दिया था, बाकी वो नहीं दे सका, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमारा जो शेयर कैपिटल है जिसे जब्त करना है। तो लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है भाई, रेट क्या है, 10 रुपया वाला है, 5000 शेयर है, तो 5000 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50,000 रुपया, है ना भाई। उसके बाद जहाँ नहीं पैसा मिला है उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, कॉस्ट पे पैसा नहीं मिला होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिला है, ठीक है, एप्लीकेशन का मिला हुआ है, अलॉटमेंट का पैसा मिला हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट का पैसा नहीं मिला है। अब सीधे तौर पे शेयर कॉस्ट लिख दो, यहाँ पे शेयर कॉस्ट का पैसा नहीं मिला है। तो 6 रुपया मिला हुआ है, तो 10 रुपया में 6 रुपया मिला हुआ है, तो 4 रुपया नहीं मिला, तो 4 पंचे 20,000 रुपया आपको नहीं मिला। और इसका मतलब यह है कि और मिला हुआ होगा, तो इसको कहाँ डालेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक है। तो 10 में 4 नहीं मिला है तो 6 मिला हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन ने भी आपको बताया, ठीक है। तो 6 पंचे 30,000 रुपया आपको मिला हुआ है, ठीक है। नरेशन आप लिख लेंगे और आगे बढ़ते हैं, इसको रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू जो किया गया है वो 9 रुपये के हिसाब से रीइश्यू किया गया, तो बैंक अकाउंट रीइश्यू में डेबिट करते हैं। 9 रुपया 5,000 रुपया से 5,000 शेयर का डेबिट करेंगे, तो 9 पचे 45,000 होगा। देखना ध्यान से, आपका जो शेयर कैपिटल है उसका रेट था 10 रुपया और आपने 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 9 रुपया ही लिया, तो आपने डिस्काउंट कहाँ से दिया, शेयर फॉर फ्यूचर से डिस्काउंट दिया, क्योंकि आप इस पर पैसा मतलब जब्त करे हुए हैं, ठीक है ना। तो 1 रुपया आपने छोड़ा, 5,000 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपया होता है, ठीक है। बाकी आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितने का है, तो शेयर कैपिटल यही वाला, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने का है, तो भाई 10 रुपया वाला है। शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला है, 5,000 शेयर कैपिटल, तो 50,000 रुपया यहाँ लिखेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना कि आपने 30,000 में 5,000 का डिस्काउंट दिया है, मतलब आपके पास जो शेयर फॉर फ्यूचर है अभी भी 25,000 रुपया बचा हुआ है। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है भाई, इसको क्रेडिट है तो उसको डेबिट में लिख देंगे और इसकी जगह पर क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास बचा हुआ है डेबिट में 25,000 रुपया, और इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितना, 25,000। तो फटाफट आप नोट करिए, बाकी मैं समझाता हूँ आपको आगे। चलिए आपको फिर से समझाते हैं। जब भी आप फॉर फ्यूचर करेंगे शेयर कैपिटल को डेबिट में लिखेंगे, जहाँ पैसा नहीं आया है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जो मिला हुआ है उसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। आप देखो ध्यान से कि इन दोनों में से कोई एक बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या दोनों बात पता है तो अच्छी बात है, कम से कम एक बात पता होना चाहिए। इसमें एक बात पता है कि हमको 6 रुपये के हिसाब से पैसा मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि कॉल्स जो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा, ठीक है, आप इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो आपको नहीं मिला है, तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को आपने क्रेडिट किया 4 रुपये के हिसाब से, क्योंकि ये नहीं मिला है। 10 में से 6 मिला हुआ है तो 4 रुपया नहीं मिला है, इसको आपने यहाँ जब दिखा दिया। बाकी 50,000 में 20 रुपया नहीं मिला है, 20,000 नहीं मिला है, मतलब 30,000 मिला हुआ है। 6 रुपया 5,000 रुपये के हिसाब से, 5,000 शेयर के हिसाब से
5,000 शेयर के हिसाब से 6 रुपया करके आपको 30,000 मिला हुआ है, ये जब्त हो गया। अगली बार जब आप इशू करेंगे तो ये जो री इशू है, ये जो इशू है ये डेबिट में है, आप इसको इशू कर रहे हो तो ये कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल को हम लिख देंगे क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक में जो पैसे आ रहे हैं उसको डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो 5,000 शेयर था, 9 रुपये के हिसाब से हम उससे पैसा डिमांड करें, मतलब 45,000 रुपये हमको है। इसका मतलब ये है कि 10 रुपया जो हमारा टोटल रेट है उसमें हमने 1 रुपया छोड़ दिया, ठीक है ना। 1 रुपया छोड़ दिया, 9 रुपया डिमांड किया, तो ये जो हम छोड़ रहे हैं ना, ये हम इसी में से छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर। अब देखना ये है कि क्या आपके शेयर फॉरफीचर में कुछ पैसे बच रहे हैं। तो 30,000 में से आपने 5,000 रुपया छोड़ दिया, मतलब 25,000 रुपया आपके पास बच रहा है, जिसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत जल्दी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बनता है, आप इलस्ट्रेशन निकाल के बनाओ, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, टॉपिक देखो, एग्जाम्पल देखो, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आने लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।